ऑलमोस्ट मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन कि भैया आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। लाइक मतलब आउटडोर हो या इंडोर हो, कहीं पे भी आप इजीली बात कर लेते हो। इसके पीछे बिहाइंड द रीजन क्या है? मतलब लाइक हम अगर कैमरा के सामने आते हैं तो हम बात नहीं कर पाते, जैसे बात करते हैं वो कैमरा के सामने हमारा वो लेवल ही डाउन हो जाता है। क्या वजह है और क्या तरीका है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का? तो आज की डेट में आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, फिर चाहे वो इंडोर हो कि आउटडोर हो। हेलो गाइस, दिस इज सनदा कादरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी न्यू वीडियो, वेरी यूनिक वीडियो। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। सो हर यूट्यूबर की तरह बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें कोई अरबी फारसी या कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है। एक ही चीज़, एक ही वर्ड में मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। और ये किस तरह वर्क करता है, आओ जरा ऐसे समझते हैं। वैसे तो ये अपने आप में क्लियर कर रहा है कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट बहुत ही इजी है यार। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊं और बनाऊं वो भी इस तरह की जैसे लाइक कोई सीनियर यूट्यूबर हो। ख्वाहिश काफी अच्छी है, अगर मैं बनाता नहीं रहूंगा तो मैं आखिर उस लेवल तक पहुंचूंगा कैसे? मैं समझता हूँ कि भाई यार बहुत सिंपल सी चीज है यार, कि अगर मैं वीडियोज ही ना बनाऊं और ये सिर्फ ख्याल रखूं कि यार मेरा कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैं कैमरा शाय पर्सन हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी शायनेस खत्म हो जाएगी और मैं कैमरा के सामने बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंस खड़ा हो जाए। ऐसे नहीं होता यार। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अब करते रहोगे तो ऑफ कोर्स मेरी चाहे पुरानी वीडियोस देख लो या इवन मेरा बात करने का अंदाज देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। मैं बनाता और आज इस वक्त देखो कि मैं इस लेवल तक बना रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ चीजें, जबकि माजी में मैं ऑफ कोर्स हर बंदा ऐसे ही होता है कि न्यू और बिगनर वैसे ही होता है जैसे आप हैं। तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, ये फैक्ट है ब्रो कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आप बनाते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी कुछ पुरानी वीडियोस के ऊपर हंसोगे कि यार मैं माजी में इस तरह से था और आज देखो मैं कैसा बन गया हूँ। करो ये अपना फेयर खत्म करो, अपलोड करते जाओ, बनाते जाओ। यही है प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सो एग्जांपल की अगर बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर करना है, वो ये कि लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट ऐसे ही साउंड नहीं करती है बात, ऐसे ही वर्क नहीं करता ये सीन। इसको आपने वाकई करना होता है। जैसे कि लाइक अगर कोई बंदा रनिंग कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैंने पार्क के 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं और वो कोई कर लेता है और ये ऐसे देख के कहता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ, तो वो कर सकता हूँ, लाइक ठीक है कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते। करने के लिए आपने करना पड़ेगा वो शुरू में आप आधा राउंड लगाओगे, देन 1 राउंड कंप्लीट, देन 130, देन फिर उसके बाद 150, देन पूरे के पूरे आप 2 राउंड्स कंप्लीट करोगे। अगर ये है कि आप सोचते रहो कि यार मैं सोचता तो हूँ कि मैं रनिंग करूंगा तो नहीं होगा सरकार। ऐसे ही अगर आपको ये लगता है कि आप कैमरा शाय हो या आप कॉन्फिडेंस आपका वीक है और ये आप सोचते हो कि यार बूस्ट तो करना है, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ, तो सोचने से क्या करोगे? अगर आप वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, उसको बूस्ट कर नहीं रहे, इंक्रीज कर नहीं रहे, तो ये बातों तक ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कितनी बातें हो गई यार। सो डू इट, सोचो मत, करो, वीडियोस बनाओ, बातें करो, लोगों से मिलो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, इंक्रीज करो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब देखो, अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं वीडियोस भी ना बनाऊं और फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और मैं कैमरा के सामने फेयरलेस होकर खड़ा हो जाऊं और बात कर सकूं, फिर चाहे वो आउटडोर हो, व्लॉगिंग हो, इंडोर शूट हो या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे है कि जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ना यार कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, ये वही वाला सीन हो जाएगा। सो मैंने कैसे ये बूस्ट किया? एज आई वाज सेइंग कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। बनाओ और बनाते रहोगे। अब इसके साथ एक और चीज कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आप क्या बात कर रहे हो। जैसे लाइक मी, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। मुझे पता है कि मैंने क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है। आई नो वेरी वेल, मैं इजीली बात कर सकता हूँ। अब एक चीज की नॉलेज ही नहीं मुझे, जैसे लाइक आप जहनवी मिर्जा को ले लो, पढ़ा इंजीनियरिंग है और बातें करता है दीन इस्लाम के ऊपर, तो जाहिर है गपले तो लगेंगे ना यार। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना है और चाहते हैं कि ये इंक्रीज होता रहे, कहीं पे अटके नहीं, तो एटलीस्ट नॉलेज के साथ आप काम स्टार्ट कर लें और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि कोई चीज अगर आपको इरिटेट कर रही है ना, आपके कॉन्फिडेंस को स्पेशली ब्रेक कर रही है या तंग कर रही है आपको, उन चीजों से साइड हो जाओ। फिर चाहे वो बंदा हो या कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, मूव हो जाओ, साइड हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस किल कर रही है। अब जो भी चीज हो वो खुद सोच लो, आप खुद देख लो और सर्च कर लो। तो आते हैं हम अपने उस एग्जाम्पल की तरफ। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मेरा एक अदद दोस्त, मेरा मतलब है कि मेरा एक दोस्त, मैं अगर उसे कह रहा हूँ कि यार मुझे वीडियोस बनानी है और वो मेरी इस बात से एग्री तो करता है, लेकिन मुझे हर बात पे जलील करता है कि यार इस तरह नहीं, तुम में वो चीज नहीं, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, ये रोने धोने करने वाला, फिर वो आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, XYZ कोई भी हो, साइड हो जाओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो आपके कॉन्फिडेंस के किलर हैं, वो आपको साइड करना चाहते हैं। वो नहीं बढ़, मतलब कुछ लोग चाहते भी हैं लेकिन उनका मिजाज ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी से साइड नहीं हो सकते, वो नेगेटिव कमेंट्स ही पास करते हैं। तो उन लोगों से
से साइड हो जाओ, वो लोग कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सो इस चीज को आप माइंड में रख लो। ओके, तो जैसे आप अगर कालू कलवे हो तो इसमें आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है यार, वो आपका कलर है, इसमें क्या रोने धोने करना। अब करना ये है कि जो चीज आपको इरिटेट कर रही है वो होंगे आपके ब्राइट दोस्त, जिनकी स्किन टोन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगी, वो आपको चिढ़ा रहे होंगे कलवे हो कालू, तो उनकी बातों पे आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप लोग, ठीक है आप लोग वही सुन रहे हो जो मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उन दोस्तों से साइड हो जाओ। जो है वो मानना शुरू कर दो, एक्सेप्टनेस अपने अंदर पैदा करो कि दिन है तो दिन को दिन कहो और रात है तो रात को रात कहो और मानो। इसमें डरने की क्या बात है यार, अगर आप कलवे हो तो हु केयर्स मैन, आप हो, आप अपने आप को अच्छा समझो और आप करो बात। अब देखो, लोगों से मत डरो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या है यार, वो तो वैसे भी कहते रहेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि लाइक मेरी हाइट है 5.6 ऑलमोस्ट, एक बंदा है जिसकी हाइट है 6.5, उसके पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, लेकिन मेरे पास मल्टीपल सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लाइक किसी मीडिया की फील्ड में जा रहे हैं, तो उस 6.5 के पास कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं है मेरे मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है कि अगर वहां पे वीडियो एडिटर या वोकल एडिटर्स की नीड होगी तो उसे हायर किया जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, चाहे कितनी भी पर्चियां हो, आखिर उससे साइड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन वहां पे मुझे हायर करने के कुछ चांसेस होंगे जस्ट बिकॉज कि मेरे पास स्किल्स हैं। सेम एज वो उसको क्या कहेंगे, भैया आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाएं, आप हमारे गार्ड बन जाएं। तो ये तो है यार, कुछ करो, कुछ समझो, कुछ सीखो। मैं अगर उसके सामने 5.6 वाला बंदा 6.5 वाले के सामने आऊंगा तो ऑफ कोर्स हाइट के कंपैरिजन में मैं उससे मार खा जाऊंगा, लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाएगी तो ऑफ कोर्स मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। तो काट साट के बात का मुद्दा यही है कि कंपेयर मत करो खुद को किसी से, आप यूनिक हो, आप अच्छे हो यार, मेरी बात का यकीन करो, आई एम नॉट किडिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स के साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और आखिर में हमेशा की तरह खत्म होने को है सफर, शायद फिर मिलेंगे कभी, मगर शायद।